दोस्तों, कहा जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को की थी। तो उससे पहले हम भारतीय और ये भारत कहाँ गुम था, जो सारी दुनिया को मालूम ही नहीं था कि भारत नाम का कोई देश या फिर कोई जगह भी है। क्या वास्को डी गामा से पहले कोई विदेशी भारत नहीं आया था और भारत कोई ऐसी चीज थी जिसे खोजा जाए। और दोस्तों, हमारे भारत देश का स्टडी सिस्टम ऐसा है कि क्या कहने। हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि वास्को डी गामा ने ही भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी, बल्कि ये पढ़ाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने पहली बार यूरोप से भारत पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था, क्योंकि भारत सिर्फ यूरोपियंस के लिए ही एक अनजान देश था, ना कि पूरी दुनिया के लिए। तो फिर ऐसा क्या था कि जो यूरोपियन देशों ने वास्को डी गामा को समुद्री रास्ता खोजने के लिए भेजा जो भारत तक जाता था। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा वास्को डी गामा और यूरोपियंस देशों का वो सच जो हमसे हमेशा छुपाया गया था, जो हमारे हर एक भारतीय को पता होना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं लव संत और आप देख रहे हैं लव नेटर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वास्को डी गामा के आने से पहले भारत का व्यापारिक संबंध सभी एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ कई शताब्दियों से चला आ रहा था, और यूरोपियन देश अरब के देशों से ही मिर्च मसाले खरीदा करते थे। लेकिन अरब देश के कारोबारी यूरोपियंस को ये नहीं बताते थे कि ये सभी मसाले भारत से लाए जाते हैं, और यह भी नहीं बताते थे कि भारत में ही मसालों की पैदावार होती है। लेकिन यूरोपियन कारोबारी समझ चुके थे कि अरब देश के कारोबारी उनसे जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद यूरोपियंस को पता चल गया कि अरब देश के यह कारोबारी सभी मसाले भारत से लाकर बेचते हैं, और उन्हें यह भी पता चल गया कि भारत एक उन्नत और अमीर देश है, यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार है, और यह देश समुद्र के किनारे पर है। लेकिन यूरोपियंस को भारत तक पहुंचने का समुद्री रास्ता नहीं पता था। तो यूरोपियंस ने भारत में जाने और भारत में व्यापार करने की योजना बनाई। लेकिन भारत में जाने के लिए व्यापार का पहला रास्ता रशिया से चीन और चीन से बर्मा की ओर होते हुए भारत आना, जो कि बहुत ही ज्यादा खर्चीला और जोखिम से भरा था। और दूसरा रास्ता अरब, ईरान और अफगानिस्तान से होकर भारत आना। लेकिन ये रास्ता सिर्फ अरब के लोग ही इस्तेमाल करते थे, और वे किसी दूसरे को इस रास्ते से नहीं आने देते थे। और अब इनके पास भारत जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था समुद्री रास्ता। लेकिन ये रास्ता इनको पता नहीं था। फिर यूरोप के राजाओं ने अपने कई नाविकों को आदेश दिया कि समुद्र का रास्ता खोजकर भारत की ओर जाया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि यूरोप के नाविकों में पहला नाविक बार्टोलुमे डियास, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, जिनको समुद्री रास्ते से भारत की ओर भेजा गया। लेकिन 8,900 किलोमीटर का यह रास्ता तय करने के बाद ये बंदा समुद्री रास्ता न पता होने के कारण सन 1488 में केप ऑफ गुड होप, जो कि अफ्रीका के दक्षिणी तट पर एक शहर था, वहां पहुंच गया और उसी को भारत समझ बैठा। और फिर क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसे हम कोलंबस के नाम से जानते हैं, और ये भाई साहब यूरोप महाद्वीप में इटली के महान नाविक थे। और ये बोला, महाराज बार्टोलोमी डियास तो पागल है, जो भारत पहुंचा ही नहीं। मुझे भेजो, मैं भारत जाने का समुद्री रास्ता खोजूंगा। फिर इन्हें भारत के लिए भेजा गया, और इन्हें भी समुद्री रास्ता ना पता होने के कारण समुद्री रास्ते से भटक गया। और फिर 12 अक्टूबर 1492 को भारत की जगह ये अमेरिका में पहुंच गया। और वापिस यूरोप जाने के बाद वहाँ सभी को बोला कि मैंने भारत को खोज लिया, और मरते दम तक ये अमेरिका को ही भारत समझता रहा, और वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस का नाम दे दिया। लेकिन अरब के लोगों को पता था कि वो भारत नहीं है, और ना ही वहाँ पर कोई भारतीय लोग हैं, क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो हर चीज में मीडियम है। यानी हम भारतीयों की हाइट भी मीडियम है और रंग भी मीडियम है, और ना ही ज्यादा काले हैं और ना ही ज्यादा गोरे, ना ही ज्यादा मोटे, ना ही ज्यादा पतले, यानी हर चीज में मीडियम है। और फिर वास्को डी गामा, जो कि यूरोप में पुर्तगाल का नाविक था, इसे कहीं से पता चल गया था कि कोलंबस भारत नहीं अमेरिका में पहुंच गया है। फिर यह समुद्री रास्ते से भारत की ओर गया। पहले ये अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप समुद्री तट पर पहुंचा, और वहां से भारत जाने का रास्ता पूछा। और फिर वहां से एक बंदे ने बोला, भाई यहाँ से बिल्कुल सीधा चला जा और कहीं मुड़ना वुड़ना नहीं है। और दोस्तों, फिर क्या, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के केरल राज्य के कालीकट समुद्री तट पर पहुंचा, और इस तरह यूरोपियंस के लिए भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता खोज लिया गया। फिर वास्को डी गामा ने वहां पहुंचकर केरल के राजा से मुलाकात की, और वहां के राजा ने वास्को डी गामा को कई जगह पर घुमाया फिराया। और वास्को डी गामा वहां यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा दंग रह गया था कि यहाँ इतनी ज्यादा मात्रा में जड़ी बूटी, मसाले,
सब जगह इतने ज्यादा बेशकीमती हीरे जवाहरात और चांदी सोने के मोहरे और सिक्के भरे पड़े थे। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा दंग रह गया था। और दोस्तों, वास्को डी गामा इतना ज्यादा होशियार था कि उसने वहाँ कारोबार करने के लिए वहाँ के राजा से हामी भरवा ली और वो यहाँ से कई तरह के मसाले और कई कीमती चीजें लेकर यूरोप वापस गया। और पूरे यूरोपीय देशों में यह खबर फैला दी गई कि भारत का समुद्री रास्ता खोज लिया गया है। और फिर भारत में यूरोपियंस की लाइन लग गई। और फिर यहाँ पर पहले पुर्तगाल के कारोबारी आए, फिर फ्रांस के कारोबारी, और फिर डच के कारोबारी, डेनमार्क के कारोबारी और इंग्लैंड के कारोबारी भी आ गए और भारत पर धीरे धीरे कब्जा कर पूरे भारत देश को लूट लिया गया। तो दोस्तों, ये था वास्को डी गामा का वो सच जो हम भारतीयों से हमेशा छुपाया गया है। तो दोस्तों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव को शेयर करें। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरह नई नई वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।